इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने से 14 नौमौलूद जाँ बहक हुए। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। रेस्क्यू दरा के मुताबिक आग नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी। नर्सरी में आग सुबह 7 बजे के करीब लगी। आग गायनी वार्ड की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। पिम्स अस्पताल हुकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG अली नासिर रिजवी का पिम्स अस्पताल का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं बहुत ज़्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। रेस्क्यू टीम आग लगने के बाद बहुत देर से अस्पताल पहुंची। यानी शाहिदीन खातून की गुफ्तगू। खातून ने कहा, नर्सरी में हमारे सामने बच्चे जल गए, हम वाक़े के बाद बच्चों को लेकर भाग गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी के वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत ने अपने बयान में कहा, नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म का 14 बच्चों के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। कहा, बच्चों के साथ इस नैयत का वाक़या नाकाबिल तलाफ़ी है। इस दिल खराज रहने पर दिल रंजीदा है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े पर अफसोस का इज़हार। वज़ीर सेहत ने कहा, बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में AC ब्लास्ट होने से आग लगी। वार्ड में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। मासूम जानों का ज़िया इंतहाई दिल खराज सानिया है। गफलत के मुर्तकिब अफराद को छोड़ा नहीं जाएगा। मोहसिन इंसानियत सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न फ़ज़ा पुरनूर, हर तरफ चिरागा। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दरअल-हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दरअल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फ़ज़ा नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फ़जर के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की गईं। आमद मुस्तफ़ा की मुनासबत से लाहौर समेत मुल्क भर में जुलूस और रैलियाँ निकाली जाएंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईद मिलादुन्नबी पर कौम को मुबारकबाद। वतन में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर ममलिकत ने कहा, बहसीयत उम्मत मोहम्मदी हमें अदल व इंसाफ और बर्दाश्त का अमली मुजाहरा करना चाहिए। नौजवान असल सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करें। नौजवान मेहनत और खिदमत इंसानियत को ज़िंदगी का मकसद बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उसवाए हसना तमाम मुसलमानों की मिसाली कामयाबी के लिए मशअल राह है। रसूलुल्लाह की ज़ात मुबारक दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। आए अहद करें, हम सब पाकिस्तान को मजबूत खुशहाल रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। रूसी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी में आपने हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स इसके बाद होंगी। जून के वस्त में दोनों फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए थे। फिलहाल अमेरिका की जानिब से ईरान पर मज़ीद हमलों की तवक्को नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को मज़ीद हमलों से मुतालिक बता दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका की वजह ईरान पर दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज़ है, जिनमें इस हफ्ते ऐलान की गई पाबंदियों की मुहिम शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से ओमानी हममंसब बदर अल-बुसैदी की तेहरान में मुलाकात। ईरान और ओमान का हुर्मुज़ में महफूज जहाज़ रानी की महरलावार बहाली पर इत्तेफाक। आर्ज़ी मुश्तरका राहदारी कायम करने, बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मंसूबे का भी फैसला। ओमान के साथ मुआहदे का मतलब आपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, ईरान ओमान आपने हुर्मुज़ के वाहिद साहिली ममालिक हैं। हालिया जंगों से कबल आपने हुर्मुज़ के हवाले से कोई मसाइल नहीं थे। 58 साल से बहरी जहाज़ ओमानी हदूद से गुजरते रहे, जिसका ईरान को नुमाया नुकसान पहुँचा। ईरान तहाल हालत जंग में है।
निवाडा का दरियाए कोलोराडो के पानी में कटौती के मंसूबे के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा दायर। आलमी मीडिया के मुताबिक दरियाए कोलोराडो रॉकी माउंटेन्स से निकलता है। खुश्क का अमरीकी जनूब मगरिब के वसी इलाकों में ज़राअत को मुमकिन बनाता है। करीबन 4 करोड़ अफराद को पीने का पानी भी फराहम करता है। मंसूबे के नतीजे में निवाडा के पानी के हिस्से में 2/3 तक कमी हो सकती है। अमरीकी फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबीती मश्क के दौरान गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर रियासत कोलोराडो में गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में 4 एहलकार सवार थे। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हेलीकॉप्टर की मालियत करीबन 30 से 33 मिलियन डॉलर थी। हादसा फोर्ट कैम्बल के करीब पेश आया। हेटी में गैंग के हमले में 40 अफराद हलाक, दर्जनों घर नजर आतिश। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह इत्तेहाद वेब आंसम से वाबस्ता गैंग गुज़श्ता सुबह इलाके में दाखिल हुए, जहां उन्होंने दर्जनों घरों पर हमला किया और उन्हें आग लगा दी। हेटी हुकूमत का बयान में हमले की मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार कहा। हुकूमत साबित कदम है, पीछे नहीं हटेगी। हेटी को जराइम पेशा नासिर के हवाले नहीं किया जाएगा। जमहूरियत कामयाब होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की XPCC के पॉलिटिकल कमिश्नर ही योंग यू से मुलाकात। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान इक़्तिसादी, ज़रई, सनती और तकनीकी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल। मरीम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 150वीं सालगिरह और पाक चाइना सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला का कहत, ज़्यादा इलाकों में पानी की कमी पर काबू पाने के लिए जदीद साइंसी तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आला ने कहा, पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट होने का काबिल कदर एजाज़ रखता है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल ₹1.12, डीजल ₹1.11 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹343.10 फी लीटर, डीजल की नई कीमत ₹371.80 फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 27 अगस्त तक होगा। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी के खिलाफ धरने 11वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब, कहा, गरीब अवाम हुक्मरानों की अयाशियों का बोझ उठा रहे हैं। अवाम बाहर आ चुके तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म करना पड़ेगी। मुल्क में अब दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता। लाहौर के इलाके काहना में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली रोही नाले में गिर गई। 2 अफराद जाम भाग। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाम भाग दोनों अफराद ट्रैक्टर ट्राली पर सवार थे। रेस्क्यू ने दोनों अफराद की लाशें रोही नाले से निकालकर पुलिस के हवाले की। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात जारी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कौमी टीम का लॉर्ड्स में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों से बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में शेड्यूल है। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लिश टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने ग्रीन शर्ट्स को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दी थी। और पाकिस्तान टेलीविजन की मारूफ अदाकारा खालिदा रियासत की 30वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ड्रामा सीरियल बंदी से खालिदा रियासत को मकबूलियत हासिल हुई। उन्होंने टेली फिल्म्स पनाह, दश्ते तन्हाई, अब तुम जा सकते हो, हाफ प्लेट में भी अदाकारी के जोहर दिखाए। अपनी फ़नी खिदमात के बायस वो आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आग लगने से 14 नौ मौलूद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू के मुताबिक आग नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी, जिससे नर्सरी में मौजूद 14 नौ मौलूद जाँ बहक हुए। नर्सरी में आग सुबह 7 बजे करीब लगी। रेस्क्यू हुकाम ने कहा कि आग गायनी वार्ड की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और कूलिंग का अमल भी जारी है। पिम्स अस्पताल के हुकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। दूसरी जानिब वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG अली नासिर रिजवी पिम्स अस्पताल पहुंचे। दोनों ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिश ज़दगी के अंदोनाक वाक़े में 14 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और दिली अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े का नोटिस लेते हुए हुकाम को फौरी तहकीकात की हिदायत की और कहा कि बच्चों के साथ इस नौयत का वाक़या नाकाबिल इतलाफ़ी है। वाक़े के महरिकात का तफसीली जायज़ा लेकर ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हुए कहा कि इस अंदोनाक साहने पर दिल रंजीदा है और वो गमज़दा वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के जश्न के मौका पर मुल्क भर के शहर शहर करिया करिया में फ़र्जंदान इस्लाम खुशियों का इजहार कर रहे हैं। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी का जश्न मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से आज मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया। इस दिन की मुनासबत से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महाफ़िल नात का एहतमाम किया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी के हवाले से गुज़श्ता रात से ही मुल्क भर की मसाजिद में मिलाद और दुरूद व सलाम की महाफिल का इनाकाद किया जा रहा है। कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आशिकान रसूल की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जावेद अब्दाली से, जो इस वक्त जुलूस के साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है जुलूस की? जी बिल्कुल, कराची शहर में मुख्तलिफ इलाकों से 12 रबी अव्वल के इस मुकद्दस महीने के अंदर रैली और जुलूसों का इनेकाद किया गया। इस वक्त में मौजूद शाह लतीफ़ टाउन में, जहां बड़ी तादाद में उलमाए किराम, हुफ़्ज़ाए किराम और मासूम और खूबसूरत बच्चों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में एक रैली का इनेकाद किया गया। इस वक्त में हमारे साथ उलमाए किराम मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आज के दिन आप क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मुकद्दस महीने में आप क्या पैगाम देंगे हमारे? बस पैगाम यही है कि आज हुजूर का मिलाद है, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। पूरी दुनिया में मुसलमान हुजूर की आमद की खुशी मना रहे हैं। दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबी हुजूर की इत्तिबा और मोहब्बत के अंदर है, और हुजूर की मोहब्बत और इत्तिबा का पैगाम लेकर हम इस जुलूस में निकले हैं। और ये जो लाखों लोग हैं, ये हुजूर की मोहब्बत के इजहार के लिए निकले हैं। एक ही पैगाम है कि हुजूर से मोहब्बत की जाए, हुजूर की ज़ात की इत्तिबा की जाए, इसी के अंदर दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। जी, हुजूर की इत्तिबा, हुजूर के नक्शे कदम पे चलना, हुजूर के सुन्नत पे अमल करना आज के दिन का यह पैगाम है। और इसी पैगाम को लेके लाखों की तादाद में शुरका इस जुलूस में चलते जा रहे हैं। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न आज मुल्क भर की तरह लाहौर में भी मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शजरुद्दीन से, जो इस वक्त उधर मौजूद हैं। जी शजर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, सरकार की आमद मरहबा। आज ईद मिलादुन्नबी मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कैसे ईद मिलादुन्नबी को मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, ये बताएं, ये बड़ी आपने अपना इलाका सजाया हुआ है, तो कैसे आज ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं? माशाल्लाह हमारा ईद मिलादुन्नबी बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है। कल रात से हमारे लड़के और हम इन कोशिश में लगे हुए हैं, ये गलियाँ और मोहल्ला सजा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत लोगों ने मेहनत की हुई है, और हर साल इसी तरह हमारा जो है ना लंगर न्याज नज़र न्याज चलता है, और सारे हमारे जो भाई हैं बहुत ही मेहनत करते हैं, और हमारे लिए इस दिन से बड़ा कोई दिन नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से मना रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। हर साल मनाते हैं, जितनी भी कोशिश हो हम कहते हैं उसके नाम पर हमारी जान भी हाजिर, हर चीज़ उसके नाम पर हाजिर। क्यों? सबसे पहले वो, बाद में सब कुछ। सर यही कहीं हर साल ही मनाने, बचपन तो मना पहले साढ़े बड़े मनाते सी, असी उसी लैन को फॉलो करते हुए यही मना रहे हैं। गलियां सजाने लोगों ने आज जिस तरह भाई ने कहेगा सुबह तो लेकर शाम तक चल रहा है। कोई नहीं, सब तो खुशी का दिन है ही है। असल ईद मिलादुन्नबी का दिन यही ईद है। हमारे आका की आज विलादत का दिन है। नज़र न्याज भी इन शहरियों का कहना है कि जी हम पूरा दिन जो है वो नज़र न्याज भी करते हैं। सब कुछ हमारे आका का है, उनका दिया हुआ ही आज हम खा रहे हैं। और इनका ये भी कहना था कि ये पिछले 3-4 दिन से, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये पिछले 3-4 दिन से जो है ये अपनी गलियां मोहल्ले जो हैं इनको इन्होंने सजाया हुआ है।
जी। बलूचिस्तान भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकाले जा रहे हैं। क्वेटा में मरकजी जुलूस मियाँ मोहम्मद इस्माइल मस्जिद से बरामद होगा। तमाम जुलूस बादशाह खान चौक पर जमा होंगे। मरकजी जुलूस मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ मनान चौक पहुँचेगा। मुख्तलिफ मकामात पर उलमाए किराम जुलूस के शुरका से खिताब करेंगे। उलमाए किराम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। मरकजी जुलूस मनान चौक पर दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद दी। वतन में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, बहसीयत उम्मत मोहम्मदी हम पर लाजिम है कि अपने माशरे में अदल इंसाफ, बर्दाश्त, बैन अल मसालिक और बैन अल मज़ाहब हम आहंगी और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुज़ाहरा करें। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नौजवान नस्ल को सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करते हुए इल्म, बुलंद किरदार, मेहनत और खिदमत इंसानियत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उसवा हसना तमाम मुसलमानों की दीनी और दुनियावी इस्लाह, फलाह और मिसाली कामयाबी के लिए माशिले राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौका पर कहा कि सैयदुल अंबिया खातिमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में पूरी कौम और उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद पेश करते हुए सीरत तैयबा को अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। आपकी विलादत बासआदत पर दुनिया ने नूर का चेहरा देखा, जुल्मत ने शिकस्त खाई और इंसानियत ने अदल और रहम का हकीकी मफ़हूम पाया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सादिक और अमीन की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की बेरहम फ़ज़ाओं में दयानत और ईमानदारी का चिराग रोशन किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने 12 रबीउल अव्वल 1448 के बाबरकत मौका पर कौम समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा को नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत, अदल, शफ़क़त और अमन की अबदी रोशनी है। उन्होंने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ज़मान व मकान की हुदूद से बालातर है और इंसानियत की हकीकी फ़लाह आपके उसवा हसना पर अमल पैरा होकर मजलूमों के साथ खड़ा होने, कमज़ोरों का साथ देने, अफ़्व दरगुज़र से काम लेने और हर इंसान के वक़ार और हकूक़ का एहतराम करने में है। उन्होंने कौम पर जोर दिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक और किरदार अजीम से रहनुमाई हासिल करते हुए ख़ुवत, रवादारी, हुस्न सलूक और इंसानियत की खिदमत के अज़्म की तजदीद करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया है। लाहौर में 43वें सालाना आलमी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का शानदार इनकाद मिनहाजुल कुरान का एजाज़ है। उन्होंने कहा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इल्म व हिकमत के मैदान में कमाल मकाम हासिल किया। मिनहाजुल कुरान के वाबस्तगान नज़्म व ज़ब्त के हवाले से नुमाया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और नफरत के खात्मे में मुस्बत किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सीरत तैयबा को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईद मिलादुन्नबी के बाबरकत मौका पर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूदो सलाम पेश करते हुए पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इस मुबारक दिन को सादत और शुक्रगुजारी का मौका करार दिया। अपने पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि फ़ख्र है मौजूदात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की मुबारकबाद सादतें मुयस्सर आना हर मुसलमान के लिए अजीम सादत है।
वज़ीर-ए-आला सिंध सईद मुराद अली शाह जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर सूबाई वज़रा के हमरा फ़िज़ान मदीना पहुँचे, जहाँ उन्होंने मिलाद की रूह पर मजलिस में शिरकत की। सूबाई वज़ीर मज़हबी अमूर रियाज हुसैन शाह शिराज़ी, वज़ीर मेहनत सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वज़ीर-ए-आला सिंध के हमरा थे। वज़ीर-ए-आला सिंध दावत इस्लामी सिंध की राबता कमेटी के सरबराह मोहम्मद याकूब अतारी की दावत पर फ़िज़ान मदीना पहुँचे। इस मौका पर वज़ीर-ए-आला सिंध ने दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की और जश्न ईद मिलादुन्नबी के इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया। महफिल से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद का जश्न मनाना बड़ी सआदत की बात है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया से जहालत और जुल्म के अंधेरे छट गए। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर उम्मत मुस्लिमा को दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि हज़ूर अकरम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी पूरी इंसानियत के लिए रहमत, हिदायत और नूर का पैगाम है। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस और महफिल का सिलसिला जारी है। कमिश्नर नुमान यूसुफ, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज ने सब्ज़ा ज़ार में जुलूस और महफिल में शिरकत की। चेयरमैन मुत्तहिदा बोर्ड पंजाब मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी समेत उलमा इकराम ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ ने कहा कि आज हर मुसलमान के लिए पुरमसरत तरीन दिन है। इंतजामिया फील्ड में मौजूद है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर ईद मिलादुन्नबी जुलूसों के लिए खसूसी सबील कैंप्स कायम किए गए हैं। लाहौर पुलिस के ईद मिलादुन्नबी के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहर में 128 महाफिल, 173 रैलियों, जुलूसों और इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 7000 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। क़याम अमन को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सुपरवाइजरी अफसरान सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी करें। उलमा इकराम और अमन कमेटियों के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन रखें। शाहराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इजाफी वार्डन्स तैनात किए गए। मुतबादिल रूट से ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाए। शहर के दाखिली खारजी नाकों पर सख्त चेकिंग अमल में लाई जाए। CPO हसन मुश्ताक सुखेरा की हिदायत पर 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर रावलपिंडी पुलिस ने मुअस्सर सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात किए हैं। CPO हसन मुश्ताक सुखेरा ने कहा कि 3850 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी, जबकि 560 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार ट्रैफिक ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी जुलूस पर 1700 से ज़्यादा अफसरान एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी जुलूस समेत 108 जुलूसों की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। सेफ सिटी और दीगर कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक के मौसर इंतजाम किए गए। कराची में SS जिला मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक ने 12 रबीउल अव्वल के निकलने वाले जुलूसों के हवाले से मस्जिद मजदिया नईमिया का दौरा किया। SSP मलीर ने मस्जिद के उलमा और मुफ्ती मोहम्मद जान मजदादी, मुफ्ती नज़ीर अहमद और जुलूसों के मुंतज़मीन हजरात से मुलाकात की। जुलूसों के रूट्स और होने वाली महाफिलों के उलमा हजरात से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इस मौका पर SHO मलीर सिटी ने भी शिरकत की है। SSP मलीर ने उलमा इकराम को जुलूसों और महाफिलों के पुरअमन इनेकाद के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी करवाई। मुल्क भर की तरह गढ़ामोर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम और जोशो खरोश से मनाई जा रही है। आशिकान रसूल काफिलों, रैलियों और टोलियों की सूरत में मरकजी जुलूस में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। शहर और गिरदनमा में हर तरफ दुरूद व सलाम और मरहबा या रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज रही हैं, जबकि मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रवां दबा है। जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल और दीगर इंतजामात भी किए गए।
शकरगढ़ में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां अरूज पर शहर में जुलूस और रैलियां जारी, गलियां दुरूद और सलाम की सदाओं से गूंज उठी। शकरगढ़ में जश्न ईद मिलादुन्नबी मज़हबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आशिकान रसूल की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं, जबकि शहर भर में दुरूद सलाम और मरहबा या रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज रही हैं। जश्न विलादत मुस्तफ़ा की मुनासबत से शहर को खूबसूरत बरकी कुमकुमों और सब्ज़ झंडियों से सजाया गया। कोटअदू में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अकीदत और एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। जुलूस के शुरका ने बारगाह रसालत में नजराना अकीदत पेश करते हुए जश्न मिलाद की खुशियों को दुबाला कर दिया। जुलूस के तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जबकि पुलिस और दली इंतजामिया अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हाई अलर्ट है। मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मज़हबी अकीदत और एहतराम और भरपूर जोश व खरोश से मनाई जा रही है। शहर और गिरदनवाह की गलियां, बाजार और शाहराएं सब्ज़ झंडियों, बरकी कुमकुमों और खूबसूरत सजावट से जगमगा रही हैं। मरकजी जुलूस की मज़ीद सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदा खान शहबाज से। जी खान शहबाज बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है वो मज़हबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका कोईवाला में, जहाँ से जो है बड़ी जुलूस जो अभी वो निकाला जा रहा है। तो मेरे साथ दूसरा मौजूद है मुफ्ती मसूद अहमद नक्शबंदी साहब, जो अमीर है इस जुलूस के, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर की तरह कोईवाला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जोश व खरोश, अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लोगों का जम्मे गफीर है और हर सू दरूद और सलाम की सदाएं आ रही हैं। मेरे आका मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पैदा हुए तो आपने आते ही इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात अता फरमाई। जैसे कि आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी, उनका ये कहना था कि जब तक इस जंग में जान है, जब उस वक्त तक जो है हज़रत सल्लल्लाहु की आमद का दिन मनाते रहेंगे। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवा इब्लीस के, जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर मुल्क भर की तरह तहसील दीना में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मज़हबी जोशो जज्बे और अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जश्न मिलाद के जुलूस और इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे फैसल महमूद से। जी फैसल बताइएगा। मुल्क भर की तरह तहसील दीना में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश व जज्बे, अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर भर में फ़िज़ा लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गूंज उठी है। मैं इस वक्त एक जुलूस के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ खतीब जामिया मस्जिद बिलाल सैयद कदीर साहब मौजूद हैं। बात करते हैं, क्या कहेंगे आज के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाउक़सिमु बिहाज़ल बलद वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद ववालिदिन व मा वलद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, मुझे शहर मक्का की कसम, इसलिए कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी गलियों में खुरामा चलता है। आज मिलाद पाक है और जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हमारी जान है। और आज हम सारी खुशियाँ जो हज़ूर के सदका से मिली हैं, वो खुशी मनाने के लिए कि आका दुनिया पर तशरीफ़ लाए। हमारा जुलूस अभी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवां दुआ है। उलमाए कराम की हमारे साथ एक पूरी जमात है। हम सारे आका की मोहब्बत में और अवाम अहले सुन्नत आका की मोहब्बत में खुरामा चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। जी, जैसा आपने सुना, इनका यही कहना है कि यही वो मुबारक दिन था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, रोशनी की नई किरण नमदार हुई, जुल्मत का खात्मा हुआ। जुलूस के शिरका के लिए जगह जगह स्टेज बनाए गए हैं, लंगर का वसीम इंतमाम किया गया। पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस के अलावा सुथरा पंजाब की टीमें भी शहरियों को मोल दोस्त फराहम करने के लिए सुबह से मुतहर्रक हैं। जी, उघाड़ा के नवाही इलाके में 4 नबीना भाइयों की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, केक काटा गया और वसी लंगर तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा हाफिज़ वहीद से। जी हाफिज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उकाड़ा 54 के नवाही इलाका में। यहाँ पे जामिया अबू ज़र गफ़ारी में 4 हाफिज़ बरादरान का मदरसा है। यहाँ पे ये 4 नबीना भाई जो है हर साल महफिल मिलाद का एहतमाम करते हैं। आइए इनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात की है कैसे एहतमाम करते हैं। जी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सिस्टम है। मिलादुन्नबी के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अरसा कई साल से सुबह 12 का एहतमाम होता है
यकीनन अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, इसमें हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन करते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मिलादुन नबी की महफिल को मज़ीद रूज अता फरमाए, ताउन करने वालों पर खैर व बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की, इसकी तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करने की तौफीक अता फरमाए। ये वो खुशी है जो अल्लाह ताला ने मनाई है, हम तो रब की सुन्नत को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी ये छोटी सी काविश कबूल फरमाए और आने वाले सब दोस्तों को अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि यह तरह हर साल इसी तरह महफिल मिलाद का एहतमाम करते हैं और केक कटिंग करते हैं हुजूर की आमद की खुशी में। जी बिल्कुल। मियांवाली में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकाले गए, जबकि नवाही इलाके दुआबा में जश्न विलादत रसूल की खुशी में 50 पाउंड वज़नी केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आफ्ताब हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह मियांवाली की तहसील पिपला में भी जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की तकरीबात मजहबी अकीदत और एहतराम से जारी हैं। ताहम दुआबा में 50 वज़नी केक की तैयारी और इसकी कटाई तकरीबात की खसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गई। दुआबा के अंदर मिलाद चौक के ऊपर 50 पाउंड का केक काटा गया। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशी के अंदर इंसान अपने बच्चों की सालगिरह के ऊपर भी ये एहतमाम करता है, तो जहान की तारीख खुशियों से बढ़कर आमद मुस्तफ़ा की खुशी है, इस पे एहतमाम किया गया। जिसने भी एहतमाम किया, हिस्सा मिलाया, अल्लाह कबूल फरमाए। इस मुनफरिद केक को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई और आशिकान रसूल ने भरपूर जोश व खरोश का इजहार किया। मिलाद मुस्तफ़ा का दिन है, आमद मुस्तफ़ा का दिन है और पूरी दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का जश्न विलादत का इनेकाद किया जा रहा है और जलसे और जुलूस निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साल के 360 या कमो बेश दिनों में जो अज़मत आज के दिन को मिली है, साल में किसी दिन को ये अज़मत नहीं मिली। लैलतुल क़द्र बड़ी शान वाली रात है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र इसलिए शान वाली है कि इस रात कुरान करीम नाज़िल हुआ, और मीलाद की रात वो रात है जिस रात साहिब कुरान। तहसील भर में मुख्तलिफ मकामात पर मिलाद के जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, जबकि ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी की खसूसी इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब हुसैन, TV टुडे, पिपला। मुल्क भर की तरह टंडू मोहम्मद खान में भी 12 रबीउल अव्वल यौम जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। जश्न विलादत के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी स्टॉल से सजाए गए, जबकि रैलियों का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं ज़ीशान खान की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद खान में 12 रबी अव्वल के आमद के साथ ही जश्न ईद मिलाद की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। टनोमत खान शहर भर में आशिकान रसूल की जानिब से टनोमत खान के मुख्तलिफ स्टॉलों का रुख कर लिया गया है, जहां बेजेस झंडे और दीगर चीज़ों की अशिया खरीद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आशिकान रसूल मौजूद हैं, मज़ीद इनका जानते हैं क्या कहना है। मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल को विलादत बासआदत का दिन है और इस दिन को हम बहुत खुशी से मनाते हैं, अकीदत से मनाते हैं। सिर्फ इसी बात का जो अज़म करते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करें और जो है दुनिया और ज़िंदगी में कामयाबी इसी चीज़ में मुनहसर है। आज हम स्टॉल पर मौजूद हैं, अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं और जश्न मिलादुन नबी का जो है समा है और इंशाअल्लाह ताला इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, अकीदत और एहतराम से मनाएंगे। जैसे कि आपने आशिकान रसूल की बातें सुनी, आशिकान रसूल का यही कहना था कि इस दिन को हम ईद की तरह मनाते हैं। कैमरा टीम के साथ ज़ीशान खान, TV टुडे, टर्नर मोहम्मद खान। गुजरावाला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां अरूज पर हैं। शहर भर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया, जबकि 500 पाउंड का खुसूसी केक और गरम गरम देसी घी की जलेबियों ने जश्न की रौनक मज़ीद बढ़ा दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे हमजा कयूम से। जी हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी 12 रबीउल अव्वल का दिन मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह सर इस टाइम हाई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दिन आमद हुई थी। हम जान माल हर चीज़ कुर्बान करने के लिए इस दिन पर कुर्बान है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो तमाम अंधेरे ख़त्म हो गए, तमाम जहालतें ख़त्म हो गईं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जीने का हक दिया, औरतों को जीने का हक दिया। आज हम 500 पाउंड का केक काट रहे हैं और लोगों में तकसीम कर रहे हैं।
बाहर जलेबियाँ भी निकल रही हैं और सड़क पर आने जाने वालों के लिए सरकार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम सरकार की वजह से हम जो कुछ भी हो रहा है इंशाअल्लाह ताला जिन तक जिंदगी है हम जश्न मनाते रहेंगे अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुन, इनका यही कहना है कि हम हर साल की तरह रवां साल भी जो है मजहबी जोशो जज्बे के साथ ये रबीउल अव्वल का दिन जो है वो मना रहे हैं और केक कटिंग का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसके बाद जो है गर्मा गर्म जलेबियाँ भी रेडी हैं जो आवाम में शहरियों में राहगीरों में जो है तकसीम की जाएंगी और हर साल की तरह इस साल भी जो है ये जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जी रिनावा खुर्द में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर हाथ से तहरीर किया गया कुरान पाक ज़ियारत के लिए पेश कर दिया गया। 41 फीट तवील कुरान देखने के लिए दूर दूर से शहरी पहुंच रहे हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक कुरान पाक की लंबाई 41 फीट और चौड़ाई 9 फीट है, जबकि ये 31 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस अजीम शान कुरान पाक की तहरीर मुकम्मल करने में 425 दिन का वक्त लगा। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर कुरान पाक की ज़ियारत के लिए दूर दराज इलाकों से भी शहरी रिनाला खुर्द पहुँच रहे हैं। ज़ाहिरीन इस मुनफरिद और बाबरकत काविश को अकीदत और एहतराम से देखते हुए इसे इस्लामी फ़न और मोहब्बत कुरान का खूबसूरत इज़हार करार दे रहे हैं। उघाड़ा के शेल्टर होम में जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में मैडम रुबीना शहजादी की जानिब से पुरवकार और रूहानी महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं तस्लीम नज़ीर की इस रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शेल्टर होम में मैडम रुबीना शहजादी की जानिब से ईद मिलाद नबी की एक पुरवकार तकरीब और रूहानी तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम आसमा थी, जिन्होंने ईद मिलाद नबी की खुशी में केक काटा और शुरका के हमरा इस बाबरकत दिन की अहमियत को उजागर किया। तकरीब का आगाज कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जबकि मुकर्ररीन ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, इखलाक हसना और इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तालीमात पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर मुआशरे में मोहब्बत, भाईचारे, रवादारी और अमन को फरोग दिया जा सकता है। इस मौका पर एडवोकेट खवातीन के अलावा तालीम, समाजी बहबूद, कानून और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने शिरकत की और ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अपने जज्बात का इजहार किया। शुरका ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश किया और मुल्क की तरक्की, अमन व इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की। कैमरा कतर के मुमताज़ कारोबारी रहनुमा और शाही खानदान के रुकन शेख नाइफ बिन ईद अल सानी ने पाकिस्तान के सियाहत, होटलिंग, मेडिकल, टूरिज्म और रिजर्व रूट्स के शोबों में सरमायाकारी के मौके तलाश करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर, नेशनल कोऑर्डिनेटर बराए सियाहत सरदार यासिर इलियास खान से चेयरमैन रिटाज ग्रुप और तमीम होल्डिंग्स और MBS ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के सदर शेख नाइफ बिन ईद अल सानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।